बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज फिर वही खुशियों से भरपूर दिन आ गया। सतगुरु श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जमाना याद आ गया। दीदार दर्शन पा सके हर गुरमुख प्रेमी अपने भीतर आज का दिन ऐसी झलक दिखला गया। सब कुछ भुला के सेवक सतगुरु का अपने असली ठिकाने पर आ गया। ये घड़ियाँ, ये अवसर एक सूक्ष्म सच्ची खुशी की खूबसूरती को लिए हुए गुरमुख प्रेमियों के दिल के द्वार पर दस्तक देते रहे। आज भी फिर से वही शुभ घड़ियाँ, शुभ दिन 22 जनवरी, जो कि आज के दिन ही हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। इस कली काल में अवतरित होकर एक मर्यादित जीवन व्यतीत करते हुए एक आदर्श हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थापित किया कि उन्हीं आदर्शों पर चलकर हम अपना जीवन सफल कर सके। आप आज ही के दिन 22 जनवरी सन 1901 पूर्णमासी के दिन की सुबह सुबह प्रभात वेला में लकी मरवत जिला बन्नू सीमा प्रांत में अवतरित हुए। पूर्व दिशा में जो ही उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। पाप, अधर्म और कुप्रवृत्तियाँ अपना दामन संभाल कर विदाई लेने लगी। जैसे उनका समय समाप्त हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा समूलता नष्ट हो जाता है। आपके पिता पूज्य श्री चोखाराम जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ पिता होने का, और श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। संत महापुरुष संसार की मंद अवस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। समय समय पर हम श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं वृत्तांतों को सुनते रहे हैं। विशेषकर महापुरुष अपने जीवन में क्या दर्शाना चाहते हैं,
कौन सी मर्यादाएं स्थापित करते हैं, कौन से आदर्श स्थापित करते हैं, ये कुछ चुनिंदा ऐसे शब्दों को साथ लेकर, उनके कार्यकलापों को साथ लेकर, इन सभी को संजो करके हम अपने हृदय में धारण करें तो हमारा जीवन भी मर्यादित हो सकता है। उनके आदर्शों से हमारा जीवन भी आदर्श स्थापित करते हुए आने वाले, हमसे संपर्क में आने वाले, हमारे आसपास रहने वाले, हमसे भी कुछ न कुछ सीख करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। संत महापुरुष युग युगांतरों से चली आ रही परंपरा को अपनाते हैं। वे सर्वगुण संपन्न होते हुए भी माया से ऊपर उठकर, सब कुछ करण करान हार होकर भी मर्यादा में सब काम करते हैं। अन्य महापुरुषों की तरह आपने, श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज ने भी उसी रीति को अपनाया, क्योंकि गुरबाणी में भी यही उपदेश है कि धुर खसमे का हुक्म पया, विण सतगुरु चेतिया न जाए, कि सतगुरु की प्राप्ति के बिना ज्ञान होता ही नहीं। यही धुर का संदेश है। चाहे अवतार स्वयं ज्ञान के भंडार, दाता और मालिक होते हैं, फिर भी गुरु दीक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए मानवीय लीला में यही दर्शाते हैं कि सतगुरु के बिना पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप नित्य नियम तो श्रद्धापूर्वक किया करते थे, समय के पाबंद रहना आपका मुख्य धर्म था, जिसे आपने पूर्णतः निभाया। इसी दैनिक नित्य कर्म और साधु महात्माओं की सेवा तथा संगति से आपके हृदय में गुरु दीक्षा प्राप्त करने की बड़ी प्रबल इच्छा जागृत हुई। आप प्रायकर सभी आने जाने वाले साधु महात्माओं को कहा करते थे कि अभी हमें पूर्ण शांति का अभाव खटकता है। ऐसा लगता है कि कोई पूर्णता लिए हुए संत मिलना अभी बाकी है, जिनकी हमें ज़रूरत है, जो अब तक नहीं हुआ, अभी होना बाकी है। और इसी प्रकार वो समय पाकर स्वर्णिम अवसर भी आ गया कि एक बार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी, श्री दूसरी पातशाही जी लक्की मरवत में भगत साहेब राम जी के घर पर विराजमान थे। ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना होने से पहले का वृत्तांत है। लक्की मरवत में भक्त साहेब राम जी रहा करते थे। ये भक्त साहेब राम जी एक भक्तों के भक्त शिरोमणि, जिनका हम रोज अपने मुख से, अपनी जीवा से नाम रटा करते हैं। भक्त साहेब राम जी ने जो अष्टपदों की आरती की रचना की है, साहेब चंद ने गाई, तेरो दास ने गाई, अष्टपदी रच के, ओम जय श्री जगतार। रोज गाते हैं सुबह और शाम श्री आरती पूजा के 8 पदों में, स्वर्णिम अक्षर में इन भगत जी का नाम, साहेब चंद जी का नाम वर्णन है। ये वही साहेब चंद जी तब लक्की मरवत में रहा करते थे। और उस दिन की बात है जब ये स्वर्णिम अवसर आया कि चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी जब नाम दीक्षा लेने के लिए जब
एक बड़ी इच्छा भीतर ही भीतर उत्कट इच्छा जागृत हुई। उस अवसर पर श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक दूसरे महाराज अधिराज वहाँ लकी मरवत में भगत साहेब राम जी के घर में विराजमान थे। लकी मरवत शहर के नज़दीक और दूर की संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। जैसे कि श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, तो दूर से नज़दीक से संगतें आ रही हैं, जा रही हैं, पर्व मनाकर अपने भागों को सराहनीय बना रही हैं। इसी प्रकार तब भी लकी मरवत में संगतें आ जा रही थी। श्री अमृत वचनों का रसपान करते हुए श्रद्धा और प्रेम की निर्मल भावनाएं उनके दिलों में लहरों के समान हिलोरें ले रही थी। जो भी प्रेमी श्रद्धा व प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को अपना घर पवित्र करने के लिए विनती करता, तो श्री गुरु महाराज जी बड़े ही प्रेम से उस श्रद्धालु प्रेमी की विनती को स्वीकार कर लेते। जैसे कि उस दिन भगत साहेब राम जी के घर विराजमान थे। दिन के समय प्रेमियों के घर को पवित्र करते, वहाँ अमृत प्रवचन तथा सत्संग उपदेश से अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं अत्यधिक लाभ प्राप्त करती। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के आगमन का समाचार संपूर्ण लकी मरवत में फैल गया। इस स्वर्णिम अवसर का संदेश श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के घर तक भी पहुंचा। आप उस समय दुकान पर गए हुए थे। पूज्य माता जी आपसे पूछे बिना कोई काम करती नहीं थी। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की माता जी पूछे बिना कोई काम नहीं करती। वे इसी इंतज़ार में थी कि कब आप चौथी पातशाही गुरु महाराज जी घर में आएँ और माता जी आपसे पूछकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी को घर पवित्र करने के लिए विनती करें और दूसरी पातशाही जी को घर लिवा लाएं। इससे पहले कई साधु संत घर पवित्र करने के लिए कई साधु संतों को घर पवित्र करने के लिए विनती कर चुके हैं। ये तब सोचने लगे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, जब आप जी की माता जी ने कहा कि यहाँ संत पधारे हैं, अगर आप कहें तो विनती करके हम भी अपना घर पवित्र करें। तब ये सोचने लगे कि पहले अनेकों साधुओं से हमने विनती करी है, लेकिन कभी हृदय में ऐसा हर्षोल्लास नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि मन में जाने क्या हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई खोई हुई निधि, कोई खोई हुई पूंजी हमें वापस मिलना चाहती हो। आप भगत जी के घर पहुँचे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी वहाँ सत्संग उपदेश कर रहे थे। उनके श्री दर्शन से ही आपका दिल अपना रहा ही नहीं, दिल खो गया। दर्शन करने मात्र से ही आपने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपना दिल खो दिया। श्री अमृत प्रवचन सुनते ही तन बदन की सुध भी भूल गए। परम संत कबीर साहब जी का कथन है, सतगुरु मारा तान कर सबद सुरंगी मान, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं कमान। ये कबीर साहब जी के वचनों से सिद्ध होता है कि परम ब्रह्म सतगुरु जी की, परिपूर्ण सतगुरुदेव जी की पहचान ही यही है कि उनका उपदेश तीनों गुणों से ऊपर होता है।
उनका दिया हुआ नाम मंत्र एक अचूक बाण है, जिसके हृदय में वो प्रवेश कर लेगा। नाम मंत्र जिसके भी हृदय में प्रवेश करेगा, वो अपनी बुद्धि के समस्त कौशल यानी अपनी सारी चतुराई भूल जाएगा, अपनी बुद्धिमत्ता को भूल जाएगा, अपना ज्ञान लगाना छोड़ देगा। अपनी आत्मा के साक्षात्कार करने में उसे फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। ये शत प्रतिशत निश्चित बात है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सत्संग उपदेश की समाप्ति के बाद श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने उस समय वहाँ गुरु दीक्षा ग्रहण करके इस मर्यादा को पूर्ण कर लिया। पहली ही बार में नाम दीक्षा प्राप्त करते ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक उसी ज्योति को अपने में भर लेता है, वैसे ही आपकी दशा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ संयोग से हुई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी अपने परम प्रिय अनन्य शिष्य को पाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी साधना भी नई उमंगों के हार पिरो रही थी। भक्ति पथ पर दृढ़ कदम रखकर चलने वाले अलौकिक शिष्य को पाकर श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की मौज को साकार होता देख उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने आपको एक ही दृष्टि में निहाल कर दिया, क्योंकि संत महापुरुषों में ये विशेष गुण होता है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। अनेकों बार हमने ये मिसाल सुनी है, उदाहरण सुना है कि पारस एक पत्थर है जो लोहे से छू जाए तो सोना बन जाता है। लोहे को सोना बना सकता है पारस। और संत महापुरुषों में अत्यधिक भेद होता है। पारस अधिक से अधिक लोहे को छू जाए तो सोना बना देता है, परंतु अपना रूप नहीं दे सकता लोहे को। लेकिन संत महापुरुषों की संगत में ये विशेष गुण होता है कि जो जीव उनकी पावन संगति श्रद्धा विभोर होकर करते हैं, ये उन्हें अपना ही रूप बना लेते हैं। संस्कारी और अधिकारी आत्मा ही ऐसे बनने में समर्थ होती हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शनों ने ही आपके हृदय में मालिक के प्रेम की वो लटक लगा दी, जिसके लगते ही आपने समस्त संसार को बुला दिया। आपने नाम दीक्षा लेकर श्री चरणों में घर पवित्र करने के लिए विनती की। आपकी विनती को स्वीकार कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपके चौथी पातशाही जी के घर कृपा की। माता जी व घर के अन्य सदस्य तो आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित रह गए। आप तो समस्त शुद्ध बुद्ध खोए हुए भंवरे की तरह सतगुरुदेव महाराज जी की श्री छवि की कांति पर मुग्ध हो रहे थे। आपने दिल भर कर दर्शन रूपी अमृत को पी लिया। अब आपकी दशा जो है मछली की तरह हो गई। जिस तरह मछली पानी से अलग होने पर तड़फती है, इसी प्रकार आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी से एक क्षण भी अलग होना असहाय हो गया। आपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सम्मुख शिष्य रूप में इस कथन को बिल्कुल सिद्ध कर दिया। जिम चंदा लहे चंद्रमणि अमी द्रवत तिह काल, गुरुमुख निरखत शिष्य को अनुभव होत विशाल। जिस प्रकार चंद्रमा को देखते ही चंद्रकांत मणि पिघल कर बहने लगती है, इसी प्रकार सद्गुरु के स्वरूप को निहारते ही शिष्य का हृदय पसीज उठता है और उसका अनुभव विशाल हो जाता है। अर्थात जैसे चंद्रमा की किरणों को अपने में समाहित करने की योग्यता केवल चंद्रकांत मणि में ही है, उसी प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए उनसे रूहानी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता केवल उच्च संस्कारी शिष्यों में ही होती है। आपने भी चंद्रकांत मणि की तरह
श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन से अपरिमित आत्मिक आनंद का अनुभव किया। श्री सतगुरु महाराज जी ने आपके घर को पवित्र किया, फिर भक्त साहेब राम जी के घर पधारे वापस। वहीं पर सत्संग उपदेश की पावन धारा में जन जन को मगन कराने में लगे रहे। अब श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का प्रेम भी तीव्र गति से बढ़ता गया। अब सारा दिन भक्त साहेब राम जी के घर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री सेवा में व्यतीत करते। रात्रि समय जब सारी संगत अपने अपने घरों को लौट जाती तो आप सेवा में ही लगे रहते। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी आपको घर जाने की आज्ञा फरमाते तो आपको श्री आज्ञा अनुसार घर जाना पड़ता, जाना नहीं चाहते थे। आज्ञा को मानने के लिए घर जाना पड़ता। आप घर चले तो जाते, परंतु रात्रि का एक एक क्षण गिन गिन कर बीतता। उस समय ये वियोग के क्षण आपको युग के समान व्यतीत होते हुए नजर आते। जैसे तैसे रात गुजार कर ब्रह्म मुहूर्त में ही फिर घर से चल देते। अभी भगत जी के घर का द्वार भी खुलता नहीं कि आप द्वार पर जाकर खड़े हो जाते और प्रेम में मगन हुए दरवाज़ा खुलने की इंतज़ार करते थे। इसी प्रकार श्री सतगुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज से आपका आध्यात्मिक प्रेम था। इसी लकी मरबत में ही अवतरित हुए थे तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उनका अनन्य अनुराग था। भगत साहेब राम जी भी उच्च कोटि के प्रेमियों में से थे और आप तीनों श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज तथा भगत साहेब राम जी यानी तीसरी पातशाही जी, चौथी पातशाही जी और भगत साहेब राम जी एक साथ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से जो भक्ति है, यानी कि ये उच्च कोटि का प्रेम इनका दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में, अनुराग इनके चरणों में एक साथ दिखाई देता था। ये तीनों जब आपस में मिलते तो प्रेम के समुद्र में जैसे बाढ़ आ जाती और जिसकी लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती हैं। और जब तक श्री सतगुरुदेव महाराज जी, दूसरी पातशाही जी, भगत साहेब राम जी के घर विराजमान रहते, आप तीनों मिलकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा बड़े प्रेम, श्रद्धा और लगन से करते रहते। इसी प्रकार आप अब घर के कार्य व्यवहार को भूलने लगे, भूलते भूलते भूल गए। श्री आज्ञा ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गई। जब भी सेवा के लिए आज्ञा पाते, तन प्राण से उसे पूरा करने में मस्त हो जाते, हर प्रकार से सेवा करते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी लक्की, मरवत और अन्य नज़दीक के स्थानों पर कृपा करते तो आप, चौथी पातशाही जी और भगत साहेब राम जी दोनों यहाँ पहुंचकर कई कई दिन तक श्री सेवा में हर वक्त उपस्थित रहते। जब वहाँ से लौटते तो पहले से भी अधिक भजन अभ्यास में लग जाते। इस प्रकार के नियम अनुसार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने भगत जी को कहा कि भजन अभ्यास के लिए कोई एकांत स्थान होना चाहिए। घर में अभ्यास ठीक रूप से नहीं होता। आज हम संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, लेकिन कितना अमल करते हैं, कितना गौर करते हैं, भजन अभ्यास के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना उत्सुक रहते हैं, ये हमारे जीवन में भक्ति मार्ग पर भक्ति की प्राप्ति के लिए अहम विषय है, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को
अगर थोड़ा सा भी हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा भी अमल करने की कोशिश करें, तो हमारे जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। कि श्री गुरु महाराज जी ने भक्त साहेब राम जी से जो कहा कि एकांत स्थान होना चाहिए, क्योंकि एकांत स्थान में जब तक इच्छा हो अभ्यास में बैठे रहें, कोई आसपास टोका टाकी करने वाला नहीं होता। लक्की मरवत स्थान से कुछ दूरी पर 6 फरलांग की दूरी पर एक छोटा सा दरिया था, जिसे गंभीला दरिया या टोची के नाम से जाना जाता था। इसके किनारे एक मकान पड़ा हुआ था खाली। आपने ढूंढते हुए पाया कि ये खाली मकान जो पड़ा है यही ठीक है, और आप दोनों एकांत स्थान को ढूंढते हुए जो ये ठीक समझा, तो ये मकान भक्त साहेब राम जी के घर से 1.25 मील की दूरी पर, यानी कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। केवल वहाँ एक कमरे पर छत थी, बाकी तो सब खुला हुआ था, 4 दीवारी में था। इस मकान को भक्त साहेब राम जी व चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने भजन अभ्यास के लिए ठीक समझा, और वहाँ भजन अभ्यास के लिए जाना पहुँचना शुरू कर दिया। रात्रि के समय आप भगत जी के घर चले जाते, वहाँ विश्राम कर रात को 3 बजे उठकर जहाँ दरिया के किनारे दोनों उस मकान में चले जाते। जब प्रेमी का प्रेमी से मिलाप हो जाए तो भक्ति का क्या कहना। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो जाती है। कहा भी जाता है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए कबीरा, गुरु भक्ति दृढ़ होए। सुबह काफ़ी दिन चढ़ने पर वहाँ से लौट आते, यानी रात को श्री गुरु महाराज जी भक्त साहेब राम जी के घर जाते, वहाँ कुछ देर विश्राम करते, सुबह 3 बजे उठकर अमृत वेले दोनों यहाँ दरिया के किनारे उस मकान में पहुँचते। फिर वहाँ भजन अभ्यास करते हुए 6 बजे भी नहीं, काफ़ी दिन चढ़ने पर वहाँ से लौटते, यानी सूर्य उदय होने के भी कुछ घंटे बाद वहाँ से लौट कर आते और फिर अपने काम पर चले जाते। ये कार्यक्रम 3 वर्ष तक लगातार चलता रहा। सर्दी हो, गर्मी हो, अंधेरी हो, बरसात हो, किसी भी परिस्थिति में आपने इस नियम को कभी छुट्टी नहीं की, नागा नहीं होने दिया। जब आपका दिल चाहता तो कई बार पूरा पूरा दिन बैठे रहते। इस प्रकार सुरत शब्द योग द्वारा अंदर की आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे रहे। जब भक्त साहेब राम जी परलोक सिधार गए तो आप कुछ समय तक तो यहाँ आते रहे, परंतु बाद में लक्की में कृष्ण द्वारा सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने पर वहीं भजन अभ्यास के लिए जाने लगे। आपकी भक्ति, प्रेम तथा सेवा को देखकर, ऐसी सेवा और प्रेम भक्ति को देखकर यहाँ के सब लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार आपके नियम पूर्वक भजन अभ्यास करने का प्रभाव घर वालों पर भी हुआ। आपकी भक्ति भावना का यश लक्की मरवत के संपूर्ण क्षेत्रों में फैल गया। लोग आपको भगत जी के शुभ नाम से पुकारने लगे। जब भगत साहेब राम जी परलोक सिधार गए तो उसके बाद किसी सेवक ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में भी विनती की कि प्रभु, भक्त साहेब राम जी दरबार की सेवा तन मन धन व हित से चित्त से किया करते थे, वो सेवा अब कौन करेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने वचन फरमाए कि श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी की ओर इशारा किया कि
इन्होंने भगत जी की जगह की पूर्ति कर दी है। आप कुछ समय तो भक्त साहिब राम जी के जीवित रहते हुए अपने घर जाते। आपस में दोनों ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन यश तथा गुण अनुवादों तथा मनोहारी लीलाओं का स्मरण करते आनंदित होते। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जन कल्याण हेतु लकी मरवत में आश्रम स्थापित करवाया, जो कि शुभ कृष्ण द्वारा के नाम से विख्यात था, तब आप वहां जाकर अधिक समय सेवा तथा भजन अभ्यास में ही व्यतीत करने लगे। अब आपने कभी 8वें दिन, कभी 10वें दिन अपने घर जाने का नियम बना लिया। कभी कभी तो 1-2 महीने में एक आध बार भी मुश्किल से घर जाते। आपके घर वालों ने जब आपका ये नियम देखा तो आप घर की ओर से बिल्कुल उदासीन होते जा रहे हैं। तब आपके भाई साहब जी ने आपको एक बार एकांत में इतना ही कहा, आप दुकान का कार्य न छोड़ें, धन से दरबार की जितनी चाहे सेवा कीजिए। तो आपने उत्तर दिया, जब तन मन धन सदगुरु के अर्पण कर दिया, गुरु दीक्षा ले ली, तो अब बताओ बाकी अपने पास बाकी बचा ही क्या जिसे संसार की ओर लगाएं। उनकी श्री आज्ञा व प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है, उसी में ही तन मन धन लगाना है। मेरा तो यही निश्चय है और आपने ऐसा ही किया। सचमुच ही संत महापुरुष केवल परोपकार के लिए अवतार लेते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न अचवे नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता, नदी अपने लिए पानी को इकट्ठा नहीं करती, बल्कि वृक्षों तथा नदियों से दूसरे दूसरे प्राणियों को ही, जीवों को ही अत्यंत लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार संत महापुरुषों का अवतरण भी परोपकार के लिए होता है। आप परमार्थ सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा थे और आप परमार्थ का कार्य करते हुए पचमढ़ी पहुँचे। वहाँ पर कुछ दिन विराजमान रहकर फिर व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाने के लिए श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। पचमढ़ी से छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह, सागर, बसोदा को कतार्थ करते हुए आपने अशोकनगर में 2-4 घंटे के लिए आश्रम पर अनुकंपा की। यह स्थान आपके उपकारों से कृतज्ञ था। यहाँ आप साधु वेश में बड़े लंबे अरसे तक रहे और लोग आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। ये जब आप श्री आनंदपुर के उच्च सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब की लीला है कि पहले आप साधु वेश में अशोकनगर में बड़े लंबे समय तक रहे और लोग आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। सभी प्रेमी जनों के हृदय में आपका स्थान था। प्रेमियों ने वहाँ श्री दर्शन तथा अमृत प्रवचनों से हृदय की अपनी प्यास बुझाई और भी आपके श्री चरणों में विनती करी कि 2-3 दिन यहाँ कृपा करने के लिए विनती की। तो आपने अशोकनगर के प्रेमियों के आग्रह पर एक रात्रि का अनमोल समय उन्हें प्रदान किया और रात के समय दर्शन खुले। आपने सर्व संगत के सम्मुख श्री वचन फरमाए कि भक्ति के बिना मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो सारी सृष्टि का सम्राट ही क्यों ना बन जाए। नाम जपने से ही सुख प्राप्त होगा। ये संत सत्पुरुषों के निर्णय हैं, अटल फैसले हैं। नाम जपने से जब इच्छाओं की समाप्ति होगी तभी जीव सुख को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा कब हो सकता है जबकि सत्पुरुषों के बताए हुए उपदेश पर जीव चलेगा। सुख भी तभी मिलेगा जब भक्ति में मन लगेगा। भक्ति में मन लगने के लिए, भक्ति में मन लगाने के लिए ये जरूरी है कि मन को अन्य दूसरे संकल्प विकल्पों से खाली कर दिया जाए।
फ़कीरों का कौल है कि भर रहे हैं दिल में दुनियावी ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरे जुल जलाल। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर यक कलम। हुब्बे जाहो मालो फरजंदो फिदर, उल्फते लालो जवाहर सीमो जर। तब्बा को जिस जिस तरफ का है ख्याल, है यही बस मानए राहे विशाल। यानी जब तक हृदय में सांसारिक कामनाएं भरी हुई हैं, तब तक उसमें परमात्मा का प्रकाश यानी खुदा का नूर कैसे आ सकता है। ऐ जिज्ञासु, यदि तुझे मालिक का प्रेम प्राप्त करने की चाह है तो अन्य सभी कामनाओं से इसे खाली कर दे। कहीं माल मिल्कियत, लाल जवाहर तथा सोना चांदी की दिल में चाह है, और कहीं पिता की, कहीं पुत्र की दिल में मोहब्बत है। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी सुरती या ख्याल जाता है तो मालिक के मिलाप में ये रुकावटें हैं। सत्पुरुषों का ये भाव नहीं कि इन पदार्थों का प्रयोग करो। सत्पुरुषों का कहने का ये मतलब नहीं कि इन सामानों का, इन वस्तुओं का प्रयोग ना करो, पिता पुत्र के साथ न रहे, ऐसा संत महापुरुष नहीं करते। सोना चांदी का इस्तेमाल न करे, ऐसा संत महापुरुष नहीं करते। काम धंधा न करो, दुनिया के सामानों का इस्तेमाल न करो, संत महापुरुष कोई मना नहीं करते। लेकिन विशेष ध्यान इस बात का देना कि संसार के विषय भोग दिल में ठिकाना ना बनाने पाए। अगर उन्होंने दिल में घर कर लिया तो परमात्मा के मिलने में, परमात्मा के रास्ते पर चलने में बहुत बड़ी बाधा होगी। कारण कि फरमान है कि दिल है तेरा एक, इसमें ए हुजी, दिल है तेरा एक, इसमें ए हजी, उल्फतें दो दो समा सकती नहीं। माया और भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ये दिल मालिक का मंदिर है, इष्ट देव का उपासना स्थान है। मायावी विषय विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना, और संसारिक सुख ऐश्वर्यों में मन को न फंसाते हुए संत महापुरुषों के उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। यही प्रवचन ही जीव की निजी पूंजी हैं, जिन पर अमल करके लोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार रात्रि के समय में श्री दर्शन तथा श्री सत्य वचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया। सभी प्रेमियों ने और दो चार दिनों के लिए यहाँ कृपा करने की श्री चरणों में विनती की, परंतु आपने फरमाया कि हमने सुबह श्री आनंदपुर में जरूर जाना है, और एक रात्रि वहाँ अशोक नगर में बिताकर सुबह 6 बजे श्री आनंदपुर पधारे। श्री व्यास पूजा का शुभ पर्व 3-4 दिन के बाद था। कुछ संगतें श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में पहुँच चुकी थी। जो प्रेमी जन रूहानी जानशीनी के दिन श्री आनंदपुर किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पाए थे, वे सब श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शनों के लिए आए तथा आपके श्री सुमंजल दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने पहली व्यास पूजा के दिन सब संगत के सामने ये प्रवचन फरमाए श्री आनंदपुर में कि मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है, उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कभी सरसों के पेलने से देसी घी निकला? क्या कभी जहर खाने से जीव ने अमर पद प्राप्त किया? नहीं, कभी नहीं। सरसों के पेलने से तो तेल निकलता है, अमृत का पान करने से ही अमर पद की प्राप्ति होगी। जीव संसार के आडंबर में फंसकर उसमें से शाश्वत सुख तथा वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? महापुरुष फरमाते हैं, ये फल मीठे जहर भरे, ये मीठे फल जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं, इनमें सात्विक सुख नहीं है। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो वो सुख का केवल आभास होता है, केवल दिखता है, वो केवल दिखावा मात्र है। शाश्वत सुख उनमें नहीं।
अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वो सुख कहाँ है? संतों की वाणी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। जैसे हरण अपनी नाभि में कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झगाड़ में खोजता फिरता है, ऐसे ही मनुष्य अपने घट में खोज नहीं करता, संसार और संसार के झूठे पदार्थों में सच्चे सुख की खोज करता फिरता है। जहाँ अपने अंदर सुख का ठोर है, ठिकाना है, वहाँ तो ढूंढता नहीं। असत्य पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के अनमोल पलों को नष्ट करने के अलावा और क्या है। इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना ठीक नहीं। फकीरों का कौल है, चिराकारे कुनद आकिल की बाज आयद पशेमानी, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि जीव तो सत वस्तु की संभाल कर जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। गुरबाणी में भी लिखा है कि नानक कचड़ियाँ सिव तोड़, ढूंढ संत सज्जन पक्कियाँ, ओ जीवंदे बिछड़ई ओए मुया न जाई छोड़, सज्जन सही नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है, उनसे नाता तोड़ो। उन संत सतगुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये संसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में साथ छोड़ देते हैं, जीवन रहते ही छोड़ देते हैं, दगा देते हैं, किंतु संत महापुरुष तो मरने के बाद भी संग साथ रहते हैं। वे लोक परलोक में जीव के सहायक हैं। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहाँ पर भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सतगुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसको संत सतगुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा है, जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है, संत सतगुरु सदा उसके साथ है और सदा उसके रक्षक तथा सहायी हैं। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यही सतगुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि गुरुमुखो, ये परम धर्म है कि सतगुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित करके आठों पहर सतगुरु का ध्यान ही हृदय में बसाएं। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सारी संगत को ये फिर सदुपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा अवश्य भजन किया करे। भजन अभ्यास के बिना अर्थात श्रुति को अंतर्मुख किए बिना सतगुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सतगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सदा सतगुरु अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछते कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वो गुरुमुख पहले तो कुछ संकोच करता, फिर जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर यही उत्तर मिलता था कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते। आप अक्सर इस विषय में प्रवचन फरमाते थे कि भजन अभ्यास के बिना जीवन बेकार है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो ये असंभव है। मनुष्य की भूख, शारीरिक भूख सदा रोटी खाने से दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक भजन अभ्यास की न दी जाए तो उसकी तृप्ति नहीं होगी। आपके आचरणमय जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता। आपके प्रवचनों का रसपान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी श्रुति जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्राय यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है।
फिर उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का रास्ता बतलाते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अधिक लगन से अभ्यास करने लग जाते। आप प्रायकर वचन फरमाते थे कि जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, मनुष्य दो पाँव से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पाँव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी दो पंख हैं, पहला सेवा और दूसरा भजन अभ्यास। इन दो परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास करना जरूरी है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंद सर के तट पर श्री शांति भवन तथा बाइयों भक्तानियों की ओर श्री आनंद भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासुजन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। इसी प्रकार 1964 की शुभ पर्व के व्यास पूजा के शुभ पर्व के 10-15 दिन के बाद आप नया गांव महाराष्ट्र में पधारे, जो कि ये श्री प्रयाग धाम में हम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आया करते हैं। इसी स्थान का निर्माण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आरंभ करवाया था। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिम भाग का परमार्थिक केंद्र है। आप यहाँ पर पधार कर परमार्थिक विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष धूर्धाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है वे समय अनुसार उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में नया गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने परमार्थ कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए इस भूमि के भाग जगाने आए। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। त्योहारों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता। सबसे पहले आपने इस नया गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर इसका शुभ नाम श्री प्रयाग धाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। पहले ये नया गांव के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ पर पहले भी निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थ संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध नहीं था और आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियमानुसार दशहरा पर्व संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजन अभ्यास के बारे में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने इस पर्व पर श्री प्रयाग धाम में इसी विषय में प्रवचन फरमाया कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुँचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। उसे इसी मार्ग से फिर वापस अपने स्थान पर पहुंचाना ही आनंद को प्राप्त करना है। आपने प्रवचन फरमाए कि ये मानव शरीर प्रकृति की ओर से 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग वो है जो आँखों के नीचे का पूरा धड़ है, इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतया मनुष्य की सुरती माया की रचना में फैली होने से इसी पिंड देश में रहा करती है और अन्य 2 दिव्य भाग आँखों से ऊपर है। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल यानी सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुदी तक के प्रदेश का नाम दयाल देश है। सुरती या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं, यानी आँखों के नीचे का जो पिंड देश है ये ठिकाना सुरती का नहीं है, जीवात्मा का ये ठिकाना नहीं है जहाँ ये अक्सर निवास करती है। इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक, यही जीवात्मा का निज देश है जहाँ से नीचे उतरकर सुरती संसार में आई और फैल गई। कितने सुंदर वचनों से श्री श्रेयक स्वाड श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी अपने सेवकों का, प्रेमियों का दिल खुशियों से भरपूर किया करते। आज वही शुभ दिन है कि चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी आज के दिन ही इस कली काल में इस धराधाम पर अवतरित हुए और एक आदर्श जीवन स्थापित किया। और आज
श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुंचकर सुबह से ही दर्शनों का अमृत पान कर रहे हैं, वचनों का अमृत पान कर रहे हैं। उनके इस दिवस को मनाकर, केक कटाकर और कितनी खुशियाँ मनाते हुए, वैसे भी कुछ दिनों से यहाँ ये पर्व ही पर्व मनाए जा रहे हैं। कभी शुभ संक्रांति का दिन है, कभी नव वर्ष का दिन है, कभी माघी का दिन है, फिर संक्रांत का दिन है और स्नान का दिन है। ये सभी पर्व मनाते हुए आज फिर से ये अवसर श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को बख्शा है कि ये आज का 22 जनवरी शुभ दिन मना करके गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे हैं। श्री मंदिर जी में दर्शन करके माला माल हो रहे हैं। रोज़ दर्शन खुलते हैं, रोज़ श्री आरती पूजा में दर्शन होते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को खूब प्रसाद खिलाते हैं। जब तब गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के गीत गाते हुए नजर आते हैं। सेवा का भरपूर भंडार खोल दिया है। श्री दर्शन करके माला माल होते हुए प्रेमी अपने श्री परमहंसों का दिव्य दर्शन करते हुए, श्री परमहंसों की दिव्य लीलाएं सुनते हुए, देखते हुए और सुंदर सुंदर सजावट श्री दर्शन हाल सजा हुआ और सारी ये रचना गुरुमुख प्रेमी देख करके फूले नहीं समाते हैं। आज के इस शुभ दिन की, शुभ घड़ियों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।